नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, आज अपन फिर से एक और नियम के बारे में पढ़ते हैं। वो है कार्क स्क्रू का नियम, या अपन उसको बोल सकते हैं पेच का नियम। अब ये सर आप पूछोगे कि सर ये क्या काम आता है, तो ये काम आता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, या अपन कह सकते हैं करंट प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए। करंट प्रवाह की दिशा कैसे, तो उस तरीके से अपन समझेंगे। मान लो कि अपने पास एक पेच है, मान लो ये पेच है, ये पेच है। इस पेच को जैसे कि दीवार में या लकड़ी में कसेंगे, उसको कसेंगे, तो कसने पर क्या होगा कि जैसे मैं मान लो कि ये पेच है तो नहीं पर बता रहा हूँ, ये पेच है। इस पेच को अपन कसेंगे किसी दीवार में या फिर लकड़ी में कसेंगे, ऐसा स्क्रू आता है उसको कसेंगे। तो कसने पर जहाँ पर वो नोक लकड़ी में धस रही है, लकड़ी के अंदर जा रही है या दीवार के अंदर जा रही है, तो वो नोक तो करंट प्रवाह की दिशा को दर्शाएगी। और जो ये घुमाव बल है, ये घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है, वो किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। नोक को किसको दर्शाएगी? विद्युत धारा को। मान लो कि विद्युत धारा इसमें से इधर आ रही है, ये पेच है, इसमें इधर से इधर जा रही है, तो इस पेच को अपन पकड़ के कसेंगे, तो कसने पर जो नोक तो किसको दर्शाएगी? विद्युत धारा को। तो जो घुमाव बल होता है, वो घुमाव बल किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। तो उससे अपने को पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है। तो करंट प्रवाह इधर हो रहा है, तो जैसे उसको घुमाएंगे, ये इधर घूम रहा है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई? इसके चारों ओर ऐसे। जैसे अपन ने दाएं हस्त का नियम पढ़ा था, उसी के आधार पे है। इसको भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, और जो दाएं हस्त नियम था उसका भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए या चुंबकीय रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये नियम पढ़ेंगे अपन, जैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। किसी पेच या कार्क स्क्रू की नोक यानी आगे वाला भाग, जैसे इस पेन का ये आगे वाला भाग है, वो नोक। किसी पेच या कार्क स्क्रू की नोक करंट प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, तो उसके घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय रेखाओं की दिशा को दर्शाएगा।
तो वापस से बोल रहा हूँ मैं, कार्क स्क्रू का नियम या अपन इसको पेच का नियम कह सकते हैं। किसी पेच या कार्क स्क्रू की नोक करंट प्रवाह की दिशा को दर्शाता है तो उसके घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय रेखाओं की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, तो वापस से मैं कह रहा हूं कि ये नोक अगर करंट प्रवाह की दिशा को दर्शा रही है तो इसमें जो घूमने की दिशा होगी ये किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।